टोयोटा प्लस में जाने के कई सारे रीजन है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा भाई टोयोटा की सेल जो है अभी क्यों बढ़नी शुरू हो गई है। और जीएसटी कम होने के बाद भी जो उनका रेट पड़ रहा है उससे भी गाड़ी अगर कम मिली है तो कस्टमर ने उठा ली है। अगर आप जाके देखो कोटेशन तो ऑन रोड प्राइस जो अभी आपको पड़ रहा है हो सकता है जीएसटी कम होने के बाद भी वो ही पड़े। सो जी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो एक तो बहुत दिन के बाद मिल रहा है आपको, तो भाई थोड़ा बिजी चल रहे हैं काम में, इसलिए जो वीडियो थोड़े स्लो मिल रहा है। तो भाई जीएसटी जो है कम हो चुका है, कार्स पे सबको पता चल ही चुका है। तो आज के वीडियो में हम जीएसटी पे बात करने वाले हैं, उसका क्या असर पड़ा है अगस्त मंथ की सेल पे, और क्या अभी इस रात में जो है इस सेल पे फर्क पड़ने वाला है। वैसे तो देखो जीएसटी जो लागू होगा वो होगा 22 सितंबर से, बट अभी भी बहुत गाड़ियों पे जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट कंपनी ने दिए हैं। वो इसीलिए दिए ताकि उनकी सेल डाउन ना रहे, और कुछ ने तो ऑफर बता दिया, मतलब जीएसटी पहले से ही कम कर दिया कि जी हम उतने का आपको डिस्काउंट दे देंगे जितना जीएसटी कम हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियों पे जो है प्राइस कम किए गए हैं। तो आज इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, और क्या सेल फिगर रही है भाई अगर हम देखते हैं अगस्त मंथ को, तो उसमें क्या असर पड़ा सेल पे जीएसटी का, उसका भाई एक बार जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है मिलते रहते हैं मेरे इस चैनल पे। तो जी काफ़ी टाइम से जो है हा हुल्ला हो रखा था भाई जीएसटी का, कि भाई जीएसटी कम होने वाला है। एग्जैक्ट लोगों को पता ही चल रहा था कितना कम होगा। तो भाई जीएसटी की मीटिंग जो हुई तो उसमें जो है जीएसटी फाइनली कम कर दिया गया है भाई। जो 28% वाला जीएसटी का ये था स्लॉट, वो हटा दिया गया है, एक 12% वाला हट गया है। तो भाई अगर हम बात करें कार्स के बारे में, तो भाई कार्स पे भी जो है काफ़ी कुछ कार्स ऐसी हैं जिन पे क्या बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है कस्टमर्स को। हम बात करें हैचबैक कार्स की, जो 1.2 लीटर इंजन में आती है, उन पे केवल 18% तक जीएसटी रहेगा। या फिर हम बात करें भाई जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आप बोल सकते हो, जो क्या भाई 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, जैसे नेक्सन हो गई, 3XO हो गई, कायलक हो गई, और जो मतलब 4 मीटर से कम उनकी लेंथ है। तो भाई उन गाड़ियों पे भी आपको जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, उन पे भी 18% तक जीएसटी बस लगेगा। बाकी भाई अगर बात करें हम जो मिड साइज एसयूवी हैं, उन पे जो है आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले भी 45% 43% उनका टैक्स जा रहा था, और अभी उन पे 40% आपको देना पड़ेगा। तो मतलब 5% का उनको फ़ायदा आप मान के चलो। बिग एसयूवी पे जो है भाई आपको जो है उन पे भी अच्छा वो मिला है फ़ायदा। अगर देखें तो भाई ऑलमोस्ट 9 से 10% का जो है आपको फ़ायदा हो रहा है बड़ी गाड़ी लेने पे, एसयूवी पे। तो ये कुछ ऐसा जो है जीएसटी अब 22 तारीख से लागू होने वाला है कार्स पे। तो जी अभी इस जीएसटी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किन गाड़ियों को मिलने वाला है? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलने वाला है भाई टाटा नेक्सन को मिलने वाला है, और एक्सयूवी 3XO को मिलने वाला है, स्कोडा की कायलक को मिलने वाला है। मतलब इनके इंजन अगर आप पेट्रोल पे इन पे जाते हो तो भाई आपको जो है बहुत कम टैक्स इन पे पड़ेगा, 18% टैक्स आपको जो है लगेगा, क्योंकि ये 4 मीटर से कम है, और भाई इनका इंजन भी 1200 सीसी के ऊपर नहीं है, पेट्रोल इंजन अगर हम देखते हैं तो। बाकी भाई साथ ही साथ नुकसान होगा, जैसे आप अगर ब्रेजा की बात करो, अब ब्रेजा की बात करते हैं तो भाई उसका 1.5 लीटर इंजन है, जिसकी वजह से उस पर टैक्स जो है बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से भाई जो है ब्रेजा के प्राइस में जो है बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भाई बोलेरो की बात करें तो बोलेरो पे भी आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे, क्योंकि 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में आती है, और जी 4 मीटर से कम की है बोलेरो। तो उस पर भी वही जीएसटी कम होने से लगभग 1 लाख तक का फ़ायदा आपको जो है बोलेरो पे पड़ेगा। तो बात करेंगे अभी हम जो है भाई सेल की, अगस्त मंथ में सेल क्या क्या हुई है, और भाई सेल पे क्या फ़र्क पड़ा है, एग्जैक्टली कितनी, मतलब कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा सेल हुई है, कौन सी कम सेल हुई है। क्योंकि अगस्त मंथ में डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिए थे कंपनीज ने, वो इसीलिए दिए थे क्योंकि अगस्त मंथ में जब से जीएसटी के लिए बोला गया था तब से गाड़ियों की जो है सेल कम हो गई थी। तो उन्होंने जो है भाई कंपनी वालों ने उस टाइम पर अच्छे ऑफर दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स जो है कंपनी वालों ने दिए हैं। तो लग तो ऐसा रहा था कि सेल बहुत कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, सेल हुई है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर सेल हुई है भाई गाड़ियों की, अगर हम 2024 से कंपेयर करते हैं तो।
तो भाई अगस्त 2025 की अगर हम सेल फिगर देखते हैं तो भाई उसमें जो है मारुति सुजुकी ने ऑलमोस्ट सेम सेल करी है जो लास्ट ईयर की थी। बाकी भाई महिंद्रा ने काफी अच्छी ग्रोथ की है इस महीने में। hyundai माइनस में गई है, टाटा माइनस में गई है और जी टोयोटा भी प्लस में गई है। टोयोटा प्लस में जाने के कई सारे रीजन है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा भाई टोयोटा की सेल जो है अभी क्यों बढ़नी शुरू हो गई है। बाकी जी किया भी माइनस में गई है और जी स्कोडा की सेल भी काफी अच्छी ग्रोथ करी है। बाकी जी एमजी की सेल भी जो है वो भी जो है पहले से बढ़ी है। होंडा की सेल फिर से माइनस में गई है और जी रेनो की सेल अगर हम देखें वो भी माइनस में गई, जबकि उसकी दो दो गाड़ियों के फेसलिफ्ट जो है अभी सामने आए हैं निकल के। तो जी ये टॉप 10 कार कंपनियां इंडिया के अंदर जिन्होंने जो है अगस्त में कुछ इस तरह की सेल करी है। ज्यादातर सेल जो है माइनस में आपको देखने को मिलेगी और कुछ ही कंपनी है जिनकी जो सेल आपको प्लस में देखने को मिलेगी। अब अगर हम अगस्त 2025 की टॉप 25 कार की सेल देखते हैं तो भाई टॉप पे जो सबसे ऊपर आई है वो गाड़ी आई है जो बहुत टाइम से नहीं थी। अर्टिगा भाई टॉप में आ चुकी है क्योंकि भाई वो टैक्सी में भी चलती है और आपका जो है पैसेंजर व्हीकल में भी लोग उसे पसंद करते हैं। इसके बाद जी डिजायर, डिजायर का जब से फेसलिफ्ट आया भाई इस गाड़ी ने जो है रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं सेल के। 55% इसकी जो सेल है भाई वो प्लस में गई है। इसके बाद जी थर्ड नंबर पर आ गई क्रेटा जो टॉप में चल रही थी, वो थर्ड नंबर पर आ चुकी है और उसकी सेल जो हुई है वो हुई है 15,924 यूनिट। बाकी जी इसके बाद वैगन आर है, इसकी सेल आपको माइनस में मिलेगी, -12% इसकी सेल है। बाकी जी नेक्सन, नेक्सन जो भाई 10वें या 11वें नंबर पर आ रही थी वो भाई अब 5th नंबर पर आ चुकी है। तो जो मैंने बताया आपको कि भाई नेक्सन की सेल जो है बढ़ेगी, तो भाई यहाँ पे 14,004 यूनिट के साथ में 14% ग्रोथ हुई है इसकी सेल में और जी ये 5th नंबर पर आ गई है अभी। तो ये गाड़ी अभी नेक्सन पीछे जो है अगर हम देखें तो ये जा रही थी सीधी 10वें 11वें नंबर पे कई महीनों से। और इसके बाद जी आती है ब्रेजा। बाकी भाई ब्रेजा की सेल भी 29% माइनस में गई है अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो। इसके बाद जी बलेनो आ जाती है, बलेनो की सेल भी ऑलमोस्ट सेम रही है लास्ट ईयर के मुकाबले। फ्रोंक्स की सेल भी सेम ही है अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करते हैं तो। स्विफ्ट, इसकी सेल भी भाई माइनस में जानी शुरू हो गई है अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो। 10वें नंबर पर आई है जी इको, इको की सेल भी -2% है। और जी अगर हम देखते हैं 11वें नंबर पे तो फिर यहाँ पे आई है पंच, जिसकी सेल काफी टाइम से जो है डाउन होती जा रही है क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है और लोग अभी उसका वेट कर रहे हैं। तो अभी 10,704 यूनिट इसकी सेल हुई है और सेल -32% इसकी है। तो मतलब काफी डाउन सेल हुई है पंच की अगर हम देखें तो। 12वें नंबर पर आई है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है भाई ये गाड़ी 14,000 के आसपास यूनिट सेल कर रही थी हर महीने, लेकिन अगर हम देखते हैं अगस्त मंथ को तो अगस्त मंथ में भाई मात्र इसने 9,840 यूनिट सेल करी है। तो आप देख सकते हो सीधी 4,000 के आसपास यूनिट, 4 से 5,000 के आसपास यूनिट जो है डाउन हो चुकी हैं, कम हो गई हैं इसकी, क्योंकि लोग जीएसटी का वेट कर रहे थे। जिनको बहुत ज्यादा नीड थी उन्होंने तो भाई खरीदी है या फिर डिस्काउंट बहुत अच्छे मिले हैं। अब महिंद्रा वाले डिस्काउंट उतने अच्छे देते नहीं है भाई। इसके बाद जी इनोवा, इनोवा और हाई क्रॉस दोनों की सेल मिला के 9,304 यूनिट सेल हुई है। 13 नंबर पे ये आ चुकी है। ये भी गाड़ी जो है भाई 12,000 के आसपास यूनिट जो है सेल कर रही थी हर महीने, 11-12,000 के आसपास। इसकी सेल भी अभी कम हुई है लास्ट मंथ। इसके बाद जी हाई राइडर, इस गाड़ी की सेल जो है भाई अब बढ़नी शुरू हुई है। तो मतलब बहुत टाइम से भाई आपको पता है ब्रेजा और हाई राइडर सेम कार्स हैं, बस कंपनी का फर्क है। और ब्रेजा की सेल ऊपर जा रही थी, हाई राइडर की सेल नहीं जा रही थी। लेकिन अब लोग ये चीज समझने लगे, उन्हें जहां अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है वो उधर जाने लगे। अब वो कंपनी बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो भाई हाई राइडर की सेल अब जो है बढ़नी शुरू हो गई है। अगर हम देखें तो पहले ये 5-6 हजार यूनिट मुश्किल से सेल करती थी, अब ये 9,100 यूनिट इसने सेल करी है अगस्त मंथ में और ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है इसकी। इसके बाद जी वेन्यू, वेन्यू की सेल भी माइनस में गई है और उसके बाद बोलेरो, बोलेरो की सेल बढ़ गई है पहले से। बाकी जी सोनेट, सोनेट की सेल भी माइनस में जा रही है भाई। इसके बाद आती है जी थार, थार की सेल काफी अच्छी बढ़ी है जब से थार रॉक्स आई है। 64% सेल जो है इसकी बढ़ी है। इसके बाद क्या करेंस, करेंस की भी सेल बढ़ गई है जब से करेंस क्लेविस आई है। ये दोनों की सेल मिक्स इसमें है। और जी 20वें नंबर पे है ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा की सेल बहुत ज्यादा डाउन हुई है। तो जी ग्रैंड विटारा की सेल
36% माइनस में गई है। इसके बाद जी XUV 3XO, इसकी सेल भी काफी डाउन हुई है। बाकी जी इसके बाद अल्टो K10 5520 यूनिट सेल करी है। उसके बाद ओरा 5336 यूनिट सेल करी है। उसके बाद जी टियागो 24 नंबर पे है, 5250 यूनिट सेल करी है। और उसके बाद जी ग्लेंजा 5102 यूनिट सेल करी है। तो इस लिस्ट में जो ग्लेंजा का नाम पहले देखने को आपको बहुत कम मिला होगा, अभी जो है ग्लेंजा की सेल भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जी ये कुछ टॉप 25 कार्स हैं जो अगस्त मंथ में सेल हुई हैं 2025 के अंदर। अब यहाँ से हमें देखने से पता चलता है भाई, जिन कंपनी ने जो है डिस्काउंट अच्छे दिए हैं उनकी गाड़ियाँ सेल हुई हैं अच्छी। जिन्होंने डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा दिए हैं और जीएसटी कम होने के बाद भी जो उनका रेट पड़ रहा है उससे भी गाड़ी अगर कम मिली है तो कस्टमर ने उठा ली है, छोड़ा नहीं है। महिंद्रा की सेल जो है आपने देखा होगा, केवल जो बोलेरो है, बोलेरो की सेल बढ़ी है। बाकी सारी जो इतनी भी गाड़ियां हैं सबकी सेल जो है कम हुई है। एक थार की सेल बस उनकी जो है बढ़ी है। तो जी महिंद्रा जो है डिस्काउंट भी कम देता है। स्कॉर्पियो की सेल उसकी बहुत डाउन हुई है। और जी XUV 3XO की सेल बहुत डाउन हुई है। और उसका सीधा फर्क पड़ा है, लोगों ने अपनी डिलीवरी रोक के रखी है भाई जो अगस्त मंथ में। अगर हम बात करें सितंबर मंथ की, तो भाई अभी 22 तारीख को जो है जीएसटी लागू होगा। 22 तक जो है जैसा है एज इट इज ऐसे ही चलेगा। तो अभी भी बहुत कंपनी जो है डिस्काउंट दे रखे हैं, लेकिन हो सकता है 22 तारीख के बाद वो डिस्काउंट जो है हटा दिए जाए। अगर आप जाके देखो कोटेशन, तो ऑन रोड प्राइस जो अभी आपको पड़ रहा है, हो सकता है जीएसटी कम होने के बाद भी वो ही पड़े, क्योंकि जीएसटी तो कम हो गया लेकिन डिस्काउंट जो कंपनी दे रही थी वो शायद वो हटा सकती है उस टाइम पे। इस टाइम पे अगर आप श्राद्ध वगैरह को नहीं मानते हो बहुत ज़्यादा, तो भाई इस टाइम पे गाड़ी अगर आपको मिल रही है और आप प्राइस कैलकुलेट करके देख रहे हो, जीएसटी जितना कम हो रहा है उतनी गाड़ी उससे भी आपको कम रेट में मिल रही है, तो भाई आराम से जो है आप गाड़ी ले सकते हो। बाकी जी सितंबर में अब ऑलमोस्ट आधा सितंबर होने वाला है, तो भाई देखते हैं क्या रहने वाला है सितंबर मंथ का। बाकी उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलता है अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।